हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के सब एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, टेलीपैथिकली हम कैसे अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को हील कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हम टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, उन्होंने मुझसे बताया है कि टेलीपैथिकली कैसे वो एनर्जी को, फ्लक्चुएशन को, कैसे आप डाउन को, अपनी एनर्जी, ये चीज़ें फील करते हैं। कैसे हम ये जान सकते हैं? अगर आपका कनेक्शन है, निश्चित रूप से आप एक एनर्जी बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। और वो एनर्जी को कई बार अपनी लाइफ में फील करते होंगे। सामने वाले आपके पार्टनर को जो फील हो रहा है, आपके लाइफ पार्टनर को जो फील हो रहा है, वो एज इट इज सेम स्थिति आपके पार्टनर को भी हो जाती है। तो ये हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, वो कैसे एक्चुअली हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस, अगर आपका सेपरेशन हो गया दूर से, इसमें बहुत सारी मदद कर सकती है हमारी। तो ये कैसे देख सकते हैं दोस्तों? हर पर्सन का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी फील्ड होती है जिसके थ्रू वो आसपास की 1 मीटर, 1.5 मीटर तक, 2 मीटर तक, अकॉर्डिंग टू ये कितना मेडिटेशन करता है, उसके कॉन्शियसनेस का लेवल कितना है, उसी पे बेस्ड रहता है कितना हमारा ऑरा कितना दूर तक होगा। मोस्टली ये 2 से 2.5 मीटर तक होता है। बट अगर हम यहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएशन की बात करें, हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें, उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस का एक्चुअली असर पड़ता है। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम से पास में हैं, पास में रहते ही मात्र हैं, एक ही शहर में या आसपास के शहरों में हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हीलिंग प्रोसेस पे। आपकी लाइफ में जब उनका आना होगा तो आपके लाइफ में जाना होगा, इसका आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी चीज़ को हम देखते हैं कि आपको फर्स्ट पॉइंट भी यही है कि वर्बल कम्युनिकेशन करना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ये एक साइन है कि आपके बीच जो कम्युनिकेशन है वो टेलीपैथिकली हो रही है। आप एक दूसरे को फील करते हैं, दूर से ही एक दूसरे की एनर्जी को रीड करते हैं। तो ये फर्स्ट साइन है जब आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और कैसे जान सकते हैं? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सचेंज योर एनर्जी। दोस्तों, हम सब एक दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक दूसरे गिव एंड टेक करते हैं। अगर एनर्जी वैम्पायर्स को छोड़ दे, एनर्जी वैम्पायर सिर्फ एनर्जी सक करते हैं, बट देते हमें कुछ नहीं है। बट नेचुरली हम लोग एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। आपको कोई फैमिली हो गया, मेंबर हो गया, आपको कुछ मोटिवेशन करता है, आप इमोशनल उनके सामने होते हैं। बेसिकली इसमें इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के सामने इमोशनल होते हैं तो आपका ऑरा खुल जाता है। उस समय आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो सकता है। यही अगर आप एनर्जी वैम्पायर के सामने करेंगे तो आपको सिर्फ लॉस होगा। इस केस में एनर्जी ट्रांसफ़र तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम के केस में दूर से भी डिस्टेंस यहाँ मैटर, जैसे मैंने बताया, करता है। अगर आप थोड़े बहुत पास है तो आपके एनर्जी फील्ड में एनर्जी ऑब्जेक्शन होगा, आप एनर्जी शक करेंगे, आप उनको एनर्जी देंगे। इससे आपकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप दोनों आफ्टर ऑल एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसीलिए एक दूसरे को एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल लगती है और आप में एकदम एनर्जी आ जाती है उनकी बात सुन के, उनका कॉल आके। तो वो एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है। ये दूसरा ऐसा साइन है जो हमें ये बताता है टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे ऐसे साइन के बारे में, और सबकॉन्शियस कनेक्शन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। दोस्तों, हमारा 10-20% माइंड ही कॉन्शियस होता है। उसमें बेसिकली हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, धन, संपदा, वैभव, आप नौकरी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बट हम अगर सबकॉन्शियस माइंड की बात करें, सबकॉन्शियस माइंड हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। अगर एक की हायर फ्रिक्वेंसी जा रही है या एक को बहुत अच्छा एक्चुअली लग रहा है, एक को बुरा फील हो रहा है, तो इसका सीधा असर आपके ड्रीम्स पे पड़ता है, आपके पार्टनर के ड्रीम्स पे पड़ता है। और यही एक्चुअली चौथा, आपका तीसरा इसके आगे का पॉइंट भी है, चौथा पॉइंट है कि आपकी जो लूसिड ड्रीमिंग होती है, मतलब आपको कभी ऐसा, जैसे तेजा वो कहते हैं कि आपको ऐसा कभी फील होना या ऐसा कभी आपके साथ हो चुका है। एक्चुअली इस केसेस में आपको ट्विन फ्लेम के साथ बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बार फील होता है। ये भी एक ऐसा साइन है जो ये बताता है कि टेलीपैथिकली एक दूसरे से आप कनेक्ट करते हैं और सेम टाइम पे होना एक दूसरे को ऐसा कभी हो चुका है, दोनों को एक साथ फील होना। तो ये बहुत बड़ा साइन है जिससे आप पता लगा सकते हैं। इंट्यूशनली तो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, इंट्यूशन आप एक दूसरे के शेयर करते हैं, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के बारे में जो इंट्यूशन आएगा, उनके साथ ये होने वाला है, उनको ये प्रमोशन मिलने वाला है, तो बहुत जल्दी वो चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाएगी। ये चौथा ऐसा साइन है। दोस्तों, टेलीपैथिकली आप जब बात कर रहे हैं तो टेलीफोन पे थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन होगा अनयूजुअल होगा, आप जो बातें होंगी अनयूजुअल होंगी, थोड़ी मैसेज पे भी थोड़ा अनयूजुअल तरीके से बात करेंगे आप लोग, क्योंकि नॉर्मली अब बात नहीं है, कुछ इशारे वाले, कुछ सिंबलाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ऐसे तो नेचुरल कोई भी यूज़ कर सकता है सिंबलाइजेशन, कुछ टॉक,
लेकिन उसमें टेलीपैथिकली क्योंकि बात हो रही है, इससे पता चलता है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे एक दूसरे को एक्चुअली हील कर सकते हैं। हम आगे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे हम ड्रीम की बात करते हैं या एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन दोस्तों क्या होता है? एस्ट्रल प्रोजेक्शन वो कि हम जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में है, हम मान लो जागृत में हम दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बट हम जब सो रहे होते हैं, हमारी अगर असलियत जाननी है, हमको रियल में जानना है, तो हमारे सपनों का आकलन किया जा सकता है। हमारे सपने एक्चुअली, जैसे कि जो चीज़ को व्यक्ति दबाता है, मान लीजिए कि वो लस्ट को दबा रहा है, तो उसको उसी तरह के सपने बहुत आएंगे। जिस भी चीज को व्यक्ति दबाता है उस तरह के सपने आते हैं। यहाँ पे क्योंकि एक दूसरे से अलग हैं, वो एक दूसरे से एनर्जी को भी फील करें, बट एक दूसरे से ईगो के कारण या किसी भी तरीके से या अभी मिले भी नहीं है तो अलग हैं, तो उसको देखने को मिलेगा लूसिड ड्रीमिंग, उसको देखने को मिलेगा एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जहाँ अपने पार्टनर की एनर्जी को फील करेंगे। आप जागते हुए भी ये फील कर सकते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड अगर ज़्यादा एक्टिवेट है, आप महसूस करेंगे आपके आसपास है, आप महसूस करेंगे आप सो रहे हैं तो आपके पास आपके ड्रीम में आ रहा है, तो वो एनर्जी एक्चुअली आप आसपास महसूस करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब ये सारी जो हमने साइन जाना कि टेलीपैथिकली कनेक्ट तो हैं, बट अपने ट्विन फ्लेम को कैसे हील कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग की प्रोसेस ज़रूरत होती है। मान लीजिए उनकी एनर्जी डाउन है तो हीलिंग प्रोसेस की ज़रूरत है। अगर आपके बीच सेपरेशन है तो हीलिंग प्रोसेस ज़रूरत है। अगर आप भी लो फील कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपको बहुत जल्दी हायर लेवल पे, हायर फ्रिक्वेंसीज पे पहुंचा सकता है। तो कैसे हील कर सकते हैं दोस्तों? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स मैं बताऊंगा इसमें कौन से होते हैं। जैसे कि आप पहली बात तो थोड़ा सा मिलना ज़रूरी है, इसमें डिस्टेंस कम करिए एक दूसरे की तरफ। अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे, जैसे मेरा पहला पॉइंट है, तो टेलीपैथिकली आप एक दूसरे को जल्दी हील कर पाएंगे। पहली बात तो आप किसी तरह का मंत्र, जैसे दुर्गा कवच होता है, उसका यूज कर सकते हैं। आप खुद सुनिए, देन उसके बाद उस प्रोसेस को स्टार्ट करिए, तब आप बहुत जल्दी हील कर पाएंगे। बात करने से ही एक्चुअली एक दूसरे को हील यहाँ पे शुरू हो जाती है। लेकिन क्यों नहीं हील होता है? क्योंकि आप लोग दोनों में से कोई भी हायर वाइब्रेशन पे नहीं है। दोनों में से किसी एक को हायर वाइब्रेशन पे आना पड़ेगा, तभी दूसरे को हील कर पाएंगे। क्योंकि आप दोनों ही अगर एनर्जी से नल हुए हैं, आपके पास नहीं है एनर्जी, तब कैसे एक दूसरे को हील कर पाएंगे? तो यहाँ जरूरी है इस तरह का दुर्गा कवच सुनिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, या कोई शिव तांडव सुनिए। मतलब इसमें हायर एनर्जी होती है, जिसके मंत्रों की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। वो फ्रीक्वेंसी सुन के आप एनर्जी लेवल हाई करने के बाद दूसरे को हील कर सकते हैं। दोस्तों एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू हीलिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सोते हैं वो तरह के अफर्मेशन करके सो सकता है। अगर आपने इस तरह से देख रहे हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, उस फेजेस में जाके आप अपने पार्टनर को बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। ये एक्चुअली आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू आप अपने पार्टनर को हील कर रहे हैं। बाकी आप किसी भी तरह का मंत्र का उच्चारण करके, फ़ोन कॉल पे, मैसेज के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। और टच यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को टच के थ्रू बहुत आसानी से, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेम है, तो बहुत आसानी से एक दूसरे को टच के थ्रू, एक दूसरे की एनर्जी को फील करके एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये थे सिंपल टेक्निक्स। इसके अलावा जो मैं आगे की वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्विक एंड शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो, जिसमें बात की गई हीलिंग के बारे में और टेलीपैथिक कनेक्शन के बारे में। और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज वीडियो लाता रहता हूँ। आगे किसी और वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।